प्रोफेसर शिव कुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। Additional agenda is to confer the Vidya Bharati degree to Venerable Juman. Actually, when the agenda was circulated, his Viva and the research degree committee could not meet. It was recently met, and now the research degree committee confirmed for the acceptance of Jimanu's thesis, and he is to be confirmed. Will somebody Thank you. The motion is carried by unanimous. That is the agenda. Any other thing? Thank you very much, everybody. मतलब मोटर सवार व्यक्ति ने गोली मारी है। हमने तो ऐसी कोई सूचना नहीं। You're looking like something out of the Wizard of Oz. This cab.
pants is too much. मैंने भी पहना था, I gave it up. I said I've got my own cap. It looks quite spectacular. ठीक है, मैंने देखे इसमें ये बहुत छोटा है, इसमें ये ठीक है। Now we look suitably spectacular. अनुमन्ये मान्याः इदानीं दीक्षान्त समारोहः आरभ्यते।
Yeah.
반대는 그럴 쓰는 것, 반대는 그럴 것과 사인 것, 나를 따르시게 생각하시는 두 번째 केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान से विद्या परिषदा सुपरीक्षा समुद्घोषितेभ्यः उपाधि योग्येभ्यः छात्रेभ्यः शास्त्री आचार्य विद्यावारिधि परीक्षोपाधि प्रदानाय श्रीमद्याः महामहिम डॉक्टर सिंह महोदयेभ्यः सम्माननीय डॉक्टर कपिला वात्स्यायन महोदयाभ्यश्च स्वागतम् इति सम्मानोपाधिं अर्पयितुम् अद्य अयं दीक्षांत समारोहः समायोजितः। जैसे 대신 본지가
महामहिम उद्घाटितवन्तः एते। यथा सैद्धांतिक व्यावहारिक राजनीतिक क्षेत्रे तथैव समाजसेवा शिक्षण संस्थानेषु अपि महदवदानं विद्यते श्रीमतां कर्णसिंह महाभागान्। एभिर्महोदयैः शासकीय पदेषु सर्वैरपि कदापि वेतनं वैयक्तिकं मानधनं तथैव राजकीयावास सौविध्यं न स्वीकृतम्। अहो त्यागः अहो औदार्यमेतेषाम् अपितु सर्वमेवधनं हरितारादातविन्यासे निक्षिप्तम्। अमर महिलाख्यम स्वकीयं जम्बूस्थं राजप्रासादवती सोपस्करं सचित्र संग्रहं 20,000 ग्रंथान्वित व्यक्तिगत ग्रंथालय सहितं सार्वजनिक संग्रहालय रूपेण परावर्तितवन्तः एते महात्मानः। अद्यापि बहून् धर्मासन्यासान् शताधिकानि मन्दिराणि च रक्षन्ति श्री सिंह महाशयाः। बहून् संवत्सराणि जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालयस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य च कुलाधिपतिपदं समलभ्य। केन्द्रीय संस्कृत परिषदः भारतीय रचनाकार संघस्य भारतीय राष्ट्रमंडल सभायाः संगीत सभायाः भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रस्य गौरवमय प्रतिष्ठानस्य अध्यक्षत्वेन अंतर्राष्ट्रीय एकविंशति शिक्षा समितेः यूनेस्को इत्यस्याः संयुक्तायाः सदस्यत्वेन जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोषस्य सभापतिरूपेण औपमन्दिरस्य प्रधानत्वेन अमूल्यां सेवां कुर्वाणाः अपि महाशयाः एते अन्ताराष्ट्रीय विज्ञान संस्कृत संचेतना केन्द्रमपि अरूढपूर्वमेव स्थापितवन्तः। उक्ताः क्षेत्रमपि श्री सिंह महोदयाः बहुभिः सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थाभिः संवर्धिताः सन्तः सम्मानितोपाधिभिः सम्पन्निताः। यथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जापान सोका विश्वविद्यालय, देशीय विदेशीय विश्वविद्यालय एवमेव क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ बुडापेस्ट सदृश संस्थयोः प्रतिष्ठित सदस्याः भारतीय वन्यजीव परिषदः भारतीय पर्यावरण विकास जनायोगस्य च अध्यक्षाः डॉक्टर सिंह महाभागाः स्वकीय चिंतन कर्म नैपुण्यं निरन्तरं समदर्शयन्। एते महाभागाः विदेशेषु बहुत्र बहुधा विविध सम्मेलनेषु भारतस्य प्रतिनिधित्वं कृत्वा स्वदेशस्य गौरवं स्थापयन्ति स्म। संप्रति डॉक्टर कर्ण सिंह महाशयाः मौलिक चिंतक रूपेण स्वीक्रियन्ते देशे विदेशे च। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानस्य अध्यक्षाधिकारेण अहं भवतां शिक्षा समाजस्य संस्कृतेश्च अनुत्तरसेवायां कृते अस्य विद्यासंस्थानस्य दीक्षांत समारोह अत्र भवद्भ्यो महामहिम डॉक्टर श्री करण सिंह महोदयेभ्यो वाक्पते इति सम्मानोपाधिं उपायनी करोमि। कामे चास्य महिम मंडितस्य उपाधेः आजीवनं परिधारता।
대단지 통문학과 또는 통문학 대학 수준이 소외 국지 전세 유시 중심이 마시는 통해 거리로 제사들이 내주 주제 포상 통한 부분만 그건 생각나 यानी कृष्णमूर्ति ब्रज महाराज दर्शन कृष्णमूर्ति एवी ललिता स्वर जुजे विपुलना तिरुपतिनाथ से तीनों जिसे भगवान जिसे रूमी मेरा पूरा भगवान सुधीरन को परम आचरण महाराज पुरुष अनुविष्णु स्व गिवेशमें नानीची Parata, Manipuri, Buddhist, Bar, e Parata, Chirurgical, Parasitiosol, Uto, che le pei dici non legittime, non giusto cugino, Jarati, Luna, Fonti, Dimension, Negoci, Fidei, che non si stava, Choa, Duda, Ampara, Shide, Mana, Dini, Bruno, Fishinato, 学姐我们通常都说放在科学做就是对的确实在关于在实际对嘛是应该用对在不光最后放在情里面不光里面空气对嘛这种的熊学习国内是就是是熊我发生在他们那些没有新的工作去然后那种开始出了商业这种对的制作研究上基于不能他们都公司새로 통한 것을 이미 기준 디자인 제품 연구실 것 공개자 통한 개발 주자 기준과 수능과 코스 차이 니만은 개발 같이 유료한 관련체가 대신 통한 공상 통조 미자가 아닌 프랑스 제품 수련을 위해서 권 개발 생산 배용 또한 상용과 세대 자발 지내서를 다시 기준나 통영 이미지 벨기에 콜롬비아 와르게타 기타 조금 지대이고 카르투와 로마노 그런 시시고 지루자가 정부인이 우주체를 가운데로 깨는 아르미시가 소통의 이걸 통역하는 수술 권유권에 또 단속 나도 내가 있을 땅 지를 생각하는 때문에 하고 내가 시즌 과연 실시에 준비를 한다고 했는데 인도 유승공을 제가 또한 공연하는 공연 수업 제가 디딩 팬들과 경험을 생각 나아가 없이 생각 공연한 이 배경제를 대해서 सम्माननीय डॉक्टर कपिला बादशाही महोदयाभ्यो वाक्पते इति सम्मानोपाधि उपायनी करोमि कामे चाश महिम मंजुतस्य उपाधे आजीवनं परिधारणाय rangi yu kuro dana mangko la kasang sambil punya sisi jawa la lebar
咱们两边准备进入堂姐细节当江边身体你我出来他就能来不能对他们当给了当给我的爸爸妈说的给了这就能不能对他我的弟弟看的介绍了因为新年上周你天过年出现了等跑了那么对吧来不能对你可能我送机这个堂姐现在大家就能把达到过年有人就能自己天天啊天天担保，天天接受担保。एवं युष्मान दिशाम स्नान का स्मोभ्यम तीर्ण परीक्षा स्वाध्याय दीयते तत्तं चिन्तनीयं अत्राचरणं च विधेयं यदत्र विद्या संस्थाने शिक्षितं तत्सर्वं व्रतस्थैर्युष्माभिः अनवरतम् अप्रमादेन चिन्तन भावनाभ्याम् आत्मनश्चित्त संततौ सुदृढम् आधेयम् यो हि ज्ञानराशिरत्र युष्माभिरधिगतः स न कदापि विस्मृति प्रसंज्ञा इत्यत्र सदा सावधानैर्भाव्यम् यदि तत्र भ्रान्तिर्विचिकित्सादिकं वा स्यात् तदा युक्तिविवेकादिबले तत्सर्वम् अपाकरणीयम् अकुशलानि कायवाक्चित्तकर्माणि युष्माभिर्दूरतः परिवर्जनीयानि कुशलानि च तानि तत्प्रयासं यावज्जीवं समनुष्ठेयानि सम्यक् दृष्टि सम्यक् संकल्प सम्यक् कर्मान्त सम्यक् आजीवादि संबलितस्य आर्यमार्गस्य यावदायुः निषेवने योऽयं युष्माकं दुर्लभो मनुष्य भावप्रतिलम्भः सद्गुणं सफलैतव्यः शील समाधि प्रज्ञा अधिष्ठाय रोतसा प्रवहमानं सांसारिक दुःख संताप प्रवाहं सर्वथा निरोद्धुम् अनाद्य विद्या स्वभावां सार्थं बोधिचित्तम् उत्पाद्य दानशील शांति वीर ध्यान प्रज्ञात्मिकासु बोधिसत्वचर्यासु निरन्तरं योगः करणीयः करालेऽस्मिन् कलिकाले दुःखार्जितेभ्यः समस्त तत्त्वेभ्यः निरतिशय सुखहितैकसाधनं नितरां बुद्धिशासनमेव तस्य संरक्षणं संवर्धनं चिन्ता भावनादिकं च यथा विचारसम्पन्नं स्यात् तथा प्रवचनेन शास्त्रात् चर्चया ग्रन्थात् प्रणयनेन च सर्वदा युष्माभिः अनवरतः प्रयासो ध्येयः स्वकीयस्य राष्ट्रस्य समाजस्य च पूर्णतया अभ्युदया शुभोदरकाय तत्त्वं प्रोत्थां सेवा वसुग्रह नवचन्द्रतम सत्रस्य आचार्य परीक्षायां सर्वाधिकांकं प्राप्ते श्री संजीव कुमार दासाय प्रदेयं निवेद्यन्ते श्रीमन्तो महामहिम श्री कर्णसिंह महाभागाः यत्तस्मै श्री संजीव कुमार दासाय केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानस्य निदेशकाधिकारिण अहं घोर बौद्धदर्शनाचार्य परीक्षोत्तीर्णेभ्यः छात्रेभ्यः उपाधिपत्राणि वितरयितुम् अनुमन्ये अद्य युष्माभिः आजीवनं विद्यासंस्था
योग्यता प्रमाणिका अत्र भवन्तः निवेद्यन्ते यत् उपाधिप्रदाने एतान् समलं कुर्वन्तु। पाठ्यपत्राणि प्रदातुम् अनुमति कामे। विद्वान छात्रगण, स्नातक, विद्यार्थीगण, अतिथि, इस अनुभव के तिब्बती शिक्षा संस्थान में आज इस पुण्य अवसर पर आकर मुझे जो हर्ष हो रहा है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इस संस्थान के इतिहास से मैं परिचित हूँ, जुड़ी हूँ। इस भवन के अतीत में जो यहाँ खेल थे वो मुझे स्मरण है और ये आज इतना गौरव का विषय है कि इन दशकों में इस संस्थान में भारतीय संस्कृति को जो योगदान दिया है वो अपूर्व है। मुझको अतीत के इतने स्वर्ण हैं उन सब का मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन बारंबार मुझे एक उससे पूर्व अतीत का स्मरण भी है जिसको भी शायद आज यहाँ प्रकट करना उपयुक्त होगा। बहुत वर्ष पहले एक बार मुझे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ नालंदा जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मैं ये भूल नहीं सकती हूँ किस तरह से उन्होंने वहां खड़े होकर एक वाक्य बोला था कि एक युग ऐसा था जब देश विदेश के विद्वान यहाँ आते थे और वे बहुत कुछ ज्ञान विद्या लेकर आते थे और इस भूमि से, इस पवित्र भूमि से वो बहुत उतना ही ज्ञान और विद्या को अर्जित करके ले जाते थे। एक समय ऐसा भी आया कि भारतवर्ष की संपदा भारतवर्ष में सुरक्षित नहीं रही, कुछ खंडित हुई, तब इन विद्वानों ने उस ज्ञान और विद्या को कहीं और बहुत सुरक्षित रखा, सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु इसका उन्होंने अपने ढंग से बहुत विकास भी किया। मेरी ये मनोकामना है, श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पुण्य भारतवर्ष में हम ऐसे केंद्र और संस्थान स्थापित करें जिसके की फलस्वरूप भारत की खंडित संपदा पुनः अखंडित और संपूर्ण हो। वो शब्द आज भी मेरे मन में गूंजते हैं और प्रेरणा देते हैं। उनकी प्रेरणा से बौद्ध धर्म, दर्शन और बौद्ध साहित्य और शिक्षा के संस्थानों की स्थापना हुई।
और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इन संस्थानों को ये कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस संस्था से मेरा विशेष संबंध रहा है। इस कैंपस की पूर्व घटनाओं से और वो सब क्रमशः कैसे कैसे एक भवन बना, कैसे कैसे विद्वान आए, विद्यार्थी आए, कैसे कैसे इन 25 वर्षों में सारनाथ और बनारस यूनिवर्सिटी के साथ कितने सेतु बने, ये सब कार्य हुआ आचार्य रिंपोचे जी के निर्देशन में और परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से। ये जो प्रगति है वो सबके सामने है, वो प्रशंसनीय है। इसकी शिक्षा का स्तर, विद्या के अध्ययन का स्तर और शोध कार्य का स्तर आज देश विदेश में स्थापित है और वो ख्याति पा चुका है। रेस्टोरेशन किया गया है, जीर्णोद्धार तो किया गया है। वो एक ऐसी विलक्षण योजना है कि जिससे, जैसे कि पंडित जी ने कहा था कि जो हमारी खंडित संपदा थी उसको संपूर्ण करने का एक प्रयास है। इन ग्रंथों में मैंने जब ये कार्य आरंभ हुआ था तो मैं जानती हूँ कि कितनी तरह की कठिनाइयाँ सामने आई थी, चाहे वो दिग्नाग हो, चाहे नागार्जुन हो, या विमल कीर्ति हो, या कमलशील हो। और इन मूल ग्रंथों को फिर से उपलब्ध करा के और जो हिंदी में उनका अनुवाद किया गया है और जो संस्कृत में ग्रंथ छपे हैं, मैं उस सब कार्य के लिए मेरे सब विद्वान भाइयों को बार बार साधुवाद देती हूँ। ये कार्य ना तिब्बतियों से अलग हो सकता था, न संस्कृत के पंडितों से। वो जब तक दोनों का परस्पर एक संबंध और नहीं बनता तो वो कभी नहीं होता। ये समग्र बार अनेक धाराओं में मुखरित होती है और ये हमारा कर्तव्य है कि उन सब धाराओं को देख के और उस समग्रता की पहचान करना। तिब्बती और इंग्लिश कोर्स का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बहुत से विद्वानों को शोध कार्य में सहायता मिलेगी। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि कुछ योगदान दे सकूं, लेकिन ये जानती हूँ कि जब जैसे जिस प्रकार से भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में कोई भी कार्य हो तो मैं करूँगी। मुझे उसको बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद आज के स्नातकों को मिले। मैं बहुत छोटी हूँ कि आपको आशीर्वाद दूँ, लेकिन परम पावन का आशीर्वाद आपको मिले, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। सर्वान महामहिम डॉक्टर श्री करण सिंह द्वारा दीक्षांत भाषण। डॉक्टर करण सिंह 나로 탈수인데 가정 등거지 소신 지원은 넥셰 가정 저슈 भिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंशस्तं भिव्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसी गुरुपतिं भज विश्वनाथम्। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष महोदय
श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, निदेशक प्रोफेसर सांगुन रिम्पोचे जी, बहन डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी, यहाँ इस सभागार में इकट्ठे आचार्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, छात्र छात्राएं, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, भाई और बहन, मैंने बचपन से ही बहुत सारे दीक्षांत समारोह देखे। 18 वर्ष की आयु में मैं जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बन गया और 18 वर्ष वहां दीक्षांत समारोह किए और 6 वर्ष मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन आज का यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो वातावरण है, वो कुछ अद्भुत है। एक आध्यात्मिक वातावरण में हम मिल रहे हैं और मुझे सबसे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि आज यहाँ इस भवन में एक अद्भुत संगम है। भारतीय संस्कृति और तिब्बती संस्कृति का संगम, संस्कृत भाषा और भोट भाषा का संगम। और आप जानते हैं कि जहाँ पवित्र संगम होता है गंगा और यमुना का, वहाँ ज्ञान रूपी अदृश्य सरस्वती अवश्य उपस्थित होती है। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम वाक देवी सरस्वती के यहाँ उनकी आशीर्वाद से मिल रहे हैं और आपने मुझे वाकपति की उपाधि दी। मैं तो वाकपति नहीं हूँ, वाक देवी का भक्त हूँ, उपासक हूँ, लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सम्मानित किया, मैं इस उपाधि का जीवन भर सम्मान करूंगा। तिब्बत का भी जाने का मुझे अवसर वीपी सिंह जी नहीं प्राप्त हुआ, इच्छा बहुत थी लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन लद्दाख के साथ तो मेरा आज से नहीं कई पुश्तों से संबंध रहा है। कई बार मैं लद्दाख गया। 1952 में पहली बार, मुझे याद आ रहा है, 46 वर्ष हो गए, पहली बार मैं लद्दाख गया और फिर तिब्बत नहीं जा सका। लेकिन जो घर मैंने दिल्ली में बनाया उसका नाम मैंने मानसरोवर रखा। तो मानसरोवर के वो दर्शन हो ना हो, लेकिन मानसरोवर का स्मरण प्रतिदिन हमें रहता है। जब भी हम घर के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर मानसरोवर लिखा हुआ है, छोटा सा सरोवर है। तो मानसरोवर जरूरी नहीं कि वही तिब्बत वाला बहुत बड़ा मानसरोवर हो। हमारे हृदय के अंदर जो चेतना है वही वास्तव में मानसरोवर, वही भगवान शंकर का निवास नहीं होता है। हमारे हृदय में मानसरोवर, हमारे मस्तिष्क में कैलाश, इसको मान के यदि हम आगे चले तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी, एक नई स्फूर्ति, एक नया प्रकाश आ सकता है। भारतवर्ष की हजारों वर्ष की परंपरा और इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव हुए हैं। ऐसे ऐसे भयंकर समय आए हैं कि जिसे पढ़ने के से ही दिल कांप जाता है। आक्रमण हुए हैं अनेक प्रकार के। नालंदा में ही आप देखिए, इतिहासकारों ने लिखा है कि 6 महीने के लिए नालंदा जलता रहा। इतने वहां एक समूह विद्या का और पुस्तकों का था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय संस्कृति में एक ऐसी शक्ति है कि वो अटूट चलती रहती है, कभी टूटती नहीं। और बहुत संस्कृतियां हुई हैं। इजिप्ट की संस्कृति तो भारतीय संस्कृति से भी 3-4 हजार वर्ष पुरानी है। लेकिन वहां आप इजिप्ट में जाके आप पिरामिड देख सकते हैं, आप स्फिंक्स देख सकते हैं, लेकिन वो संस्कृति के साथ आपका कोई संबंध नहीं जुड़ सकता क्योंकि वो संस्कृति टूट गई। हमारा ही एक देश है कि जिसकी संस्कृति हजारों वर्ष से, वेदों के काल से लेके और आज तक निरंतर चली आ रही है। जैसे गंगा हिमालय की गोदी से निकलती है और बहती चली जाती है, हजारों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को प्रकाशमान करते हुए, उसी प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर चल रही है। और हम तो समझते हैं कि हिमालय ही स्रोत है हमारी विद्या का। जिस हिमालय का वर्णन महाकवि कालिदास ने शकुंतला के कुमार संभव के प्रथम
श्लोक में किया है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वा परोतोय निधि वगाय स्थितः पृथिव्याय वमान। वही देवतात्मा हिमालय से ही हमारी प्रेरणा चली। तिब्बत का भी हिमालय से ही संबंध है। और मेरा व्यक्तिगत, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मेरी माता जी हिमाचल प्रदेश की थी, मेरा ससुराल नेपाल में है, तो सारा ही हिमालय हमारे परिवार के अंदर ही आ जाता है। तो हिमालय से जो ये एक धारा चली आ रही है, वैदिक परंपरा की मुख्य धारा, उसमें समय समय पे अनेक परिवर्तन हुए हैं और अनेक महापुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया। ये हमारी परंपरा है। इससे पहले कि कोई और धर्म थे, हमारे प्राचीन धर्म में भी अनेक मार्ग भगवत प्राप्ति के माने जाते, कभी एक मार्ग ही नहीं रहे हो। उस समय भी आप साकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, निराकार की कीजिए। साकार में करना हो तो आप शैव सिद्धांत लीजिए, वैष्णव सिद्धांत लीजिए, शाक्त सिद्धांत लीजिए, जिस मर्जी इष्ट को आप लेके, और भगवान के पहुंचने के अलग अलग मार्ग है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये एक वाक्य, एक प्रमुख वाक्य हमारी संस्कृति का रहा है। और इसलिए जब भी कोई नई क्रांति हमारी विचारधारा में आई है, तो ये नहीं हुआ कि पुरानी विचारधारा टूट गई, ये हुआ बल्कि कि उस पुरानी विचारधारा में एक नया संगम जुड़ गया। 2500 साल पहले, 3000 साल, 2500-3000 साल के बीच में दो महापुरुषों का जन्म भारतवर्ष में हुआ, भगवान महावीर का और भगवान बुद्ध का। और उन्होंने एक नया मोड़ हमारी संस्कृति को दिया। उन्होंने एक नए आयाम हमारे सामने रखे। उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक नए विचारधारा हमारे सामने रखी। और उन्होंने कभी चाहा इस देश की संस्कृति छोड़ी है और बहुत एक ग्रंथों का संकलन सुचारू रूप से हो, ग्रंथों का संकलन हो, उन्हें सुरक्षित रखा जाए और उन ग्रंथों का प्रकाशन हो, उनके ऊपर टीकाएं लिखी जाए, अनुवाद किए जाए विद्वानों द्वारा। ये बहुत बड़ा कार्य है और अभी तो कार्य आरंभ हुआ है। मुझे तो विश्वास है कि ये कार्य आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण रूप से चलेगा। इस संस्था की स्थापना में कपिला जी स्वयं बहुत अग्रसर रही। मुझे लगता है कि ये अगर रुचि न लेती तो जिस प्रकार से ये संस्था बढ़ी है, वो संस्था बढ़ती नहीं। और हमारे तांगुम रिम्पोचे जी तो यहाँ 25-28 वर्ष से, जब से संस्था आरंभ हुई है, तभी से इससे संबंधित हैं। इनको और इनके जो साथी विद्वान हैं, इन सबको मेरी बधाई। हमारे बीपी सिंह जी जो इसके अध्यक्ष हैं, ये मात्र होम सेक्रेटरी नहीं है, ये भी बुद्धिजीवी हैं। ये जवाहरलाल नेहरू फेलो हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हुई हैं, क्योंकि आजकल तो अनेक प्रकार के लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन चाहे वो राजनीति में हो अधिकतर, लेकिन बीपी सिंह जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं और बड़ी संस्था है। इनके हाथों से आज मुझे ये उपाधि मिली। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं पढ़ रहा था कि पंच महाविद्याओं का यहाँ आप अध्ययन करते हैं, शब्द विद्या, हेतु विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या और अध्यात्म विद्या। मुंडका उपनिषद का मैंने अनुवाद किया है। मुंडका उपनिषद में शौनक एक महापुरुष है शहर के, वो अंगिरस के पास जाते हैं, ऋषि अंगिरस के पास, और एक प्रश्न पूछते हैं, कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति। वो क्या विद्या है जिसको जानने से सारी विद्याएं आती हैं? उसका उत्तर वो देते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मयं ब्रह्मवदो वदन्ति पराचैव पराच। परा विद्या और अपरा विद्या। तो परा विद्या को हम एक प्रकार से अध्यात्म विद्या कह सकते हैं, और अपरा विद्या जो है वो ये सब विद्याएं, ये तो 4-5 है, लेकिन आज जो हजारों लाखों विद्याएं चल रही हैं, वो सब विद्याओं की आवश्यकता है। और हमारी संस्कृति में ये है कि दोनों की आवश्यकता है।
पराविद्या और अपराविद्या दोनों को लेके ही हम आगे बढ़ सकते। ईशावास उपनिषद में तो स्पष्ट है, जो वो विद्या और अविद्या को कहते हैं, मैं तो इसको मानता हूँ कि वो पराविद्या और अपराविद्या का जिक्र करते हैं। तो दोनों का जब संगम होगा तभी जाके हम देवत्व की ओर जाते हैं, तभी जाके हम एकत्व देख सकते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येकरूपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विलिप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूतविदारतः तत्र को कहा शोक एकत्वम अनुपश्यति। जो एकत्व देखने की बात है, जो भारतीय विद्या का मूल मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये सारा एक ही परब्रह्म की शक्ति से ओतप्रोत है, उसको प्राप्त करने के लिए पराविद्या अपराविद्या दोनों की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर जिन छात्रों ने उपाधियां प्राप्त की उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में जैसे आपके पुरखों ने, जैसे आपके पूर्वजों ने भारत से विद्या लेकर और देश विदेश में आपने पहुंचाया, आप भी ऐसा करें। मुझे कल किसी ने कहा कि वे हमारे छात्र पढ़ के बाहर चले जाते हैं। मैंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी यहाँ से छात्र पढ़ के और बाहर ही जाया। अगर भारतवर्ष में ही रहते तो कोरिया में और जापान में और श्रीलंका में और थाईलैंड में और मंगोलिया में बौद्ध धर्म पहुंचता कैसे? मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन आप विद्या को ग्रहण करें। उस विद्या को ग्रहण करके चाहे आप दुनिया के कोने में जाएं, जहाँ जाएंगे वहाँ भारतीय संस्कृति की सुगंध, वहाँ संस्कृत और भोट भाषा दोनों का प्रभाव आपके साथ रहेगा और भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सबको बधाई देता हुआ वही प्राचीन मंत्र जो बौद्धों का है थोड़ा सा परिवर्तन करके उससे अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं धर्मं सत्यं शरणं गच्छामि। अध्यक्ष महोदयाः, अहं दीक्षांत समारोहस्य समापनाय अनुमतिं कामये। दीक्षांत समारोहस्य समापनम् उद्घोषये। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। इससे पता लगेगा। बताया मैंने आपके लिए, राजेश को बुला लेना। आ गए थे, प्रेस आ गए। जैसे चलते थे कहते पुराने भिक्षु आकाश। चलिए दिखिए। हाँ जी, करें श्री गणेश। कपिला जी नहीं रहेंगे।
सर इधर भाषण किया 15 उसके बारे में राजनीति का तो अगले चुनाव इन चुनावों में तो स्पष्ट हो ही तीनों राज्य कांग्रेस जीती। अब आगे क्या होगा, यहाँ क्या होगा तो आप ज़्यादा जानते हैं। हम तो जनरल बात कह रहे हैं जो हमें सरकार गिरने की भी कोई संभावना नहीं है इधर की केंद्र में कहा नहीं जा सकता। एक ये वर्ष आरंभ हो रहा है, 26 जनवरी अगले वर्ष के आरंभ तक यही सरकार रहे, प्रश्न चिन्ह। क्यों महिलाएं थी, कपिला जी थी, कपिला थी, बाकी यार इनसे पूछिए जो पूछते नोट कर लिया जो इन्होंने कहा वही छाप में छाप में तो गड़बड़े हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल राजनीति पे है। उसको मत जो काम कर रहे हैं। पहली बात जो हमारे देश में जो खास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के इलाके में जो टेररिज्म की स्थिति है वो चिंता की है और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। दूसरा कारण जो है वो उत्तर पूर्व में खास तौर पर असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड जो इंसर्जेंसी का सिचुएशन है वो चिंता का कारण। और तीसरी परिस्थिति जो बनी है चिंता के लिए वो कई वर्षों से चल रही है और वो खास तौर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो नक्सलाइट वायलेंस या लेफ्ट विंग वायलेंस की बात है। और चौथी परिस्थिति जो देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए बनती है उसके पीछे ये कम्युनल क्लासेस होते हैं और कभी कभी कास्ट क्लासेस हो जाते हैं देश में। तो ये चार बातें। तो हमने कुछ नीतिगत निर्णय लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को निपटने के। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमने अलग से एक्शन प्लान बनाया और उसके तहत हमारे 2 यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स हैं, एक जम्मू के लिए और एक श्रीनगर के लिए। इस दोनों हेडक्वार्टर्स के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन ऑपरेशनल कमांड जो कोर कमांडर होता है उसके हाथ में। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्टेट की आर्म पुलिस है, ये सब आर्मी के अंतर्गत काम करते हैं, आर्मी के कमांड में काम करते हैं। और हमने स्टेट पुलिस को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एक योजना बनाई है, वो एक्शन प्लान के तहत
उसमें हम उनको 500 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं, 543 करोड़ रुपए देंगे। 543 543। फिर जो पिछले 3 सालों से सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर राज्य सरकार ने की है, उसको हम उनको रीएम्बर्स करने जा रहे हैं। और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सुरक्षा संबंधी व्यय जो राज्य सरकार ने की है, और उसके तहत हमने 1041 करोड़ रुपए उनको दे दिए हैं। और पैसे 1041 और 100 करोड़ रुपए अभी फिर और दिया गया है। और हमने राज्यों में पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से धन दिया है। सभी राज्यों नहीं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। उसी तरह से पंजाब में हमने सुरक्षा के खर्चों का पैसा उनको दिया है। और 5 इंडिया रिजर्व बटालियन बनाया है वहाँ सेंटर की मदद से। हाँ, इंडिया रिजर्व बटालियन पंजाब। जम्मू एंड कश्मीर में भी 2 बन गए हैं और बनने जा रहे हैं। ये सेंट्रल फोर्स होगी? जी नहीं, ये राज्य की फोर्स होगी, लेकिन सेंटर के मदद से बनेगी। और इसकी कार्य क्षमता जो होगी वो सीआरपी बटालियन के तरह की, उसकी ट्रेनिंग भी उसी तरह। कितना पैसा दिया पंजाब? अब इसमें एक बटालियन के लिए हम लोग लगभग 10 करोड़ रुपए देते। हाँ, लेकिन अब पंजाब और जम्मू कश्मीर को पूरा पैसा मिल जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर 10 करोड़ हम देंगे, 10 करोड़ वो खर्च करेंगे, वो 10 करोड़ भी उनको मिल जाए, तो लगभग 20 करोड़ एक बटालियन के लिए। पंजाब के लिए कितना पैसा देना है? 5 बटालियन मैंने दिया है, तो 100 करोड़ हो गए। उधर उत्तरी पूर्व भारत में हमने इंडिया रिजर्व बटालियन 13 सैंक्शन किए हैं विभिन्न राज्यों के, और वहाँ भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर अब केंद्र देगी। ये हमारी नीति है। 13 बटालियन, और वो भी पूरा केंद्र सरकार ही वहन करेगी, क्योंकि वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। और मॉडर्नाइजेशन के लिए पुलिस फोर्स के लिए हम अलग धन दे रहे हैं। नीति ये है कि राज्यों को अब केंद्र के पैरामिलिट्री फोर्स पर उतना डिपेंड नहीं करना पड़े, और गृह मंत्रालय को आर्मी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़े। ये पॉलिसी है। सबसे कम आर्मी की ज़रूरत हो, और उसके बाद सबसे कम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत हो, तो राज्य सरकार खुद अपने जो समस्याएं हैं उसको हैंडल करती है। लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। अब जैसे न तो हम नॉर्थ ईस्ट से, न हम जम्मू कश्मीर से आर्मी को हटा सकते हैं, क्योंकि आर्मी के बिना वहाँ काम चलना नहीं है, क्योंकि कोई 7-8 हज़ार इंसर्जेंट्स, आर्म्ड इंसर्जेंट्स नॉर्थ ईस्ट में भी काम करते हैं। और जो आर्म्ड टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में हैं, उनकी तादाद 2000 से 3000 के बीच में। तो इनको जब तक ये पकड़े नहीं जाएं या इनकाउंटर में ये मारे नहीं जाएं, तब तक तो चिंता की बात है। और आशंका ये भी है कि जब मौसम फिर ठीक होगा तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठी और भी आ सकती है। लेकिन हमने पंजाब और राजस्थान की सीमा में कटीले तार और रोड बनाने की व्यवस्था करीब करीब कंप्लीट हो गई है। थोड़ा बहुत जो बच गया है वो 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद से स्मगलिंग कम गया है, और घुसपैठियों की तादाद भी बहुत बहुत कम गई है। गुजरात के इलाके में हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये हमारी नीति ये भी है कि हम बड़े सिविलाइज्ड नेशन हैं, अपनी बाउंड्री खुद बांध लेते हैं, दूसरे के सीमा से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इससे ये भी साबित होता है कि हिंदुस्तान की नीयत किसी अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के जमीन पर नहीं है। हम अपनी सीमाओं में रहना चाहते हैं। अब आपका कोई प्रश्न हो तो। आंतरिक व्यवस्था जो आपने बताई है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर और जम्मू कश्मीर पंजाब, जी जी
दैट मोमेंट वे तो वहाँ भी हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जो खर्चा राज्य सरकार करती है अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है कैबिनेट का। हमने कैबिनेट से उसमें माइग्रेशन की एक तरफ दबा दिया जाता है और ये जो मूल रूप में कारण है जो मूल जो कि गांव में काम करती थी जिसके तहत स्कूल भी बनाने का तमाम सारे व्यापारी वहाँ के छोड़ भाग रहे हैं और निरंतर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, मर्डर की, लूट की, अपहरण की, उन पर दो